नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड जो प्रवक्ता है सुमित शशांक, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये बयान दिया है, वो आपको मैं सुनाऊंगा, लेकिन आपको बता दूं कि कांग्रेस के जो सोनिया गांधी के राजकुमार हैं राहुल गांधी पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी पहले अपने जाति का परिचय दे, फिर किसी से जाति की बात करे। देखिए सुमित शशांक क्या कुछ कह रहे हैं, पहले इस खबर को देखिए। सुमित जी, देश की राजनीति में विपक्ष के साथ साथ राहुल गांधी ये एक ऐसे सवाल उठा चुके हैं कि जाति जनगणना पर बहुत बड़ा सवाल उठाया है और उन्होंने जाति पूछने की बात कही है। क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जहाँ भी जाते हैं, जैसे ही उनसे तीखे सवाल पूछे जाते हैं, वो पत्रकारों की जाति पूछने लगते हैं। जैसे ही वो कभी किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ छात्रों की जाति पूछते हैं। जब वो ब्यूरोक्रेट्स के बीच में होते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स की जाति पूछते हैं। ये राहुल गांधी का काम है। लेकिन जब उनसे उनकी जाति पूछी जाती है, किस मैथमेटिक्स से वो खुद को हिंदू कहते हैं, ये पूछा जाता है, तो वो बौखला जाते हैं। हम तो जातीय जनगणना के फेवर में हैं, हम तो जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। बिहार में हमारे सहयोगी दल के नेतृत्व में, हमारे नेतृत्व में जातीय जनगणना हुई, परंतु राहुल गांधी जी को सबसे पहले बताना चाहिए कि वो किस जाति से आते हैं। अब उनके बारे में कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि वो एक ऐतिहासिक परिवार से आने वाले स्वयं को मानते हैं। तो सबसे पहले नेहरू जी की एक पुस्तक है जिसमें नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा लिखी है। उसमें वो बताते हैं कि उनके दादाजी का नाम गंगाधर नेहरू था और गंगाधर नेहरू जी दिल्ली के कोतवाल थे। ये कब की बात है? तो 1857 की बात है। लेकिन दिल्ली पुलिस के आर्काइव्स और भारत सरकार के आर्काइव्स में इन चीज़ों का कहीं भी उल्लेख नहीं है, बल्कि भारत सरकार के आर्काइव्स में किसी अन्य मुस्लिम व्यक्ति का नाम आता है जो 1857 में दिल्ली के कोतवाल थे। उसके पहले भी अगर कोई व्यक्ति दिल्ली का कोतवाल था तो कोई भी हिंदू तो था नहीं। ये भारत सरकार के आर्काइव्स, दिल्ली पुलिस के आर्काइव्स और इतिहास की पुस्तकों में एक बहुत ही सर्वमान्य पुस्तक है, जिस पुस्तक का नाम है द लास्ट मुगल्स। और द लास्ट मुगल्स पुस्तक में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो कि दिल्ली का कोतवाल था, उस समय के परिप्रेक्ष्य में आगे अथवा पीछे कोई भी हिंदू व्यक्ति तो नहीं था। और ये लास्ट के जो दो दिल्ली के जो कोतवाल थे, ये दोनों कोतवाल सीधा वहाँ से, जब 1857 की क्रांति के पश्चात आपने देखा होगा कि अंग्रेज़ों द्वारा चुन चुन कर लोगों को मारा जा रहा था, तो उस समय ये दोनों कोतवाल जो हैं ये कश्मीर चले जाते हैं। और इनमें से एक कोतवाल जो है वो लोहारू परिवार से आता था। अब ये लोहारू आगे चल के क्या हुआ ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि इन लोगों को स्पष्ट करना चाहिए, राहुल गांधी को स्पष्ट करना चाहिए। क्वेश्चन मार्क जिसके आगे है उस व्यक्ति को स्पष्ट करना चाहिए। ये अपनी जाति स्पष्ट करें, बताएं कि वो किस जाति से आते हैं, अथवा तथाकथित रूप से वो स्वयं को एक परिवार से जोड़ करके, एक जाति से जोड़ करके बताना बंद करें। बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता ये बात पूछे थे कि उनको सर्टिफिकेट देना होगा जाति का, तब कुछ बात करे राहुल गांधी। निश्चित रूप से जायज़ है कि देखिए, निश्चित रूप से सर्टिफिकेट तो उनको देना पड़ेगा ना। वो जब दूसरे की जाति पूछते हैं, जन सामान्य से आने वाले लोगों की जाति पूछते हैं, तो उनको अपनी जाति बतानी चाहिए। लोगों को खास करके जब वो पूछते हैं तो उनको अपनी जाति, शुरुआत तो उनसे होनी चाहिए। देखिए, देश के केंद्र दिल्ली में एक व्यक्ति है जो समाज को तोड़ने की बात करता है, दिशा से भ्रमित करने की बात करता है। बिहार में एक अंगूठा छाप व्यक्ति है जो 9वीं अनुसूची की बात करता है। तो जो खुद 9वीं फेल है वो 9वीं अनुसूची की बात करेगा ढंग से। तेजस्वी यादव से इसी सवाल पर बात किया गया 4 दिन पहले कि आप आते नहीं हैं, सत्र में नहीं आए, तो उन्होंने जवाब देने से आनाकानी किया कि हम तो यहीं थे, हम कहीं गए नहीं थे। क्या कहेंगे सर? वही तो पूछ रहा हूँ कि जब वो यही थे तो बिहार का भविष्य उनके लिए मायने नहीं रखता था क्या?
बिहार के लोगों के लिए प्रश्न पूछना उनके लिए मायने नहीं रखता था क्या? जिन लोगों ने अपहरण तंत्र, गुंडा राज, बलात्कार का राज और कहीं ना कहीं समाज को एक तरीके से व्यभिचार का राज्य बनाने का काम किया, जिसके परिवार ने और जिसके पिताजी ने भैंसों का चारा लूट लिया, वैसे लोग नीति और नैतिकता की बात करेंगे क्या? बिहार के पलायन का कारण कौन? बिहार के अपराधीकरण का कारण कौन? बिहार में बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया को प्रश्रय देने का कारक कौन? आरजेडी। आरजेडी में सामान्य कार्यकर्ताओं को उठा उठा कर फेंका जा रहा है और बाहुबलियों को प्रारंभ से ही भरा जा रहा है, गुंडों को, अपराधियों को टिकट दिया जा रहा है। आप 2020 का डाटा निकाल करके देख लीजिए, सबसे ज़्यादा हीनस क्राइम में लिप्त रहने वाले जो अपराधी हैं उन्हीं को आरजेडी ने टिकट दिया। क्या कभी किसी सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दिया क्या? जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी। चाहे राहुल गांधी जी की आप बात करें, चाहे तेजस्वी जी की बात करें, ये स्पष्ट रूप से पूरा बिहार जानता है, एक अंगूठा छाप, दूसरा झोला छाप। तो ये अंगूठा छाप झोला छाप की जोड़ी है। इन दोनों ने कहीं ना कहीं एक तरफ एक परिवार ने बिहार को लूटा, एक परिवार ने पूरे देश को लूटा। तो ये लुटेरों की मंडली कभी भी फलीभूत नहीं हो सकती है। ये दक्षिण भारत में इनके सहयोगी हिंदुओं को गाली देते हैं, अपमानित करते हैं, मंदिरों को तोड़ने की बात करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर यही मंदिरों में जाके शरण ले लेते हैं। ये भी तो इनको जवाब देना चाहिए। तेजस्वी जी में आखिर कौन सा गुण है ये बता दें। क्या जो गुण तेजस्वी जी में हैं वो तेज प्रताप जी में नहीं थे क्या? तो बड़े बेटे को लालू जी ने क्यों किनारा किया ये भी बता दें। स्पष्ट रूप से जान लीजिए, जो व्यक्ति अपने भाई का नहीं है, आज लालू जी दुनिया में हैं तब ये हाल किया गया है बड़े बेटे के साथ। आगे देखिएगा, जैसे लालू जी के भाई को कोई नहीं जानता है। तो आपने सुना सुमित शशांक ने क्या कुछ कहा है। देश में हिंदू मुसलमान की जो जातीय जनगणना हो रही है उस पर वो सवाल उठाते बार बार दिख रहे हैं। तो पहले अपनी जाति की बात करें, उसके बाद देश के किसी जनता के जाति से सवाल पूछे। केबीसी के लिए अमलेश आनंद की रिपोर्ट, पटना।